ये वैसे भक्ति का परिपाक है। नवदा भक्ति का उपदेश जब श्री रघुनाथ जी ने किया, यही तो कहा, नवम सरल सब सो छल हीना, मम भरोस ही हरख न दीना। मुनि ने ऐसा कठोर श्राप दे दिया है। आप देखो, पहले तो महादेव के श्राप से 1000 जन्म पाए हैं, उसके बाद ये ब्राह्मण का शरीर मिला, श्री रघुनाथ जी के दर्शन की इच्छा लिए वो संतों के पास जाकर सत्संग कर रहे हैं, और अब प्रभु की इच्छा देखिए, लोमश ऋषि फिर श्राप दे रहे हैं। और कैसा श्राप कि जा चांडाल पक्षी हो जा। पर ये जो पंक्ति है, ये कागभूषणी जी के हृदय की दृढ़ भक्ति की परिचायक है कि वो भक्ति के अंतिम सोपान पर खड़े हैं। भक्ति का फल जो है वो पूर्ण रूपेण पक चुका है। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई, नहीं कछु भय न दीनता आई। तुरत भयऊ मैं काग तब पुनि मुनि पद सिर नाय, सुमिरि राम रघुवंश मणि हर्षित चले उड़ान। बोले तत्काल मैं कौवा हो गया, पर फिर भी मुनि के चरणों में प्रणाम करके और अपने श्री राम के चरणों का स्मरण करते वहां से उड़ चला। सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण। बोले लेकिन गरुड़ जी, आप अपने मन में श्री लोमश ऋषि के लिए कोई अन्यथा भाव मत लाना, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। बोले हमारे जीवन का एक एक विधान करने वाली तो श्री रघुनाथ जी की इच्छा है। जो हुआ है वो हरि इच्छा से हुआ है, उसका स्वागत है, हम आनंद में हैं। और प्रेरक रघुवंश विभूषण। बोले लोमश ऋषि ने कुछ नहीं किया, उनके हृदय में बैठे रघुनाथ जी ने ऐसी प्रेरणा की। कृपा सिंधु मुनिमति करि भोरी, आहा, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। बोले श्री रघुनाथ जी ने ही थोड़े समय के लिए मुनि की बुद्धि को भुला दिया, मुनि भूल गए। हरि इच्छा भावी बलवाना, फिर दोष नहीं है उनका। हमारी दृष्टि तो हमारे प्रभु पर रहती है। हमारे लिए जो हो रहा है वो हमारे प्रभु की इच्छा है, प्रभु की इच्छा से हो रहा है। मैंने तो ये घटना आपको सुनाई, आपने सुन ली, लेकिन आज जाकर आप इसका विचार करना कि अकारण ही लोमश ऋषि ने कितना बड़ा श्राप दे दिया। नेक सक शोभ काकभूषुंडी के हृदय में नहीं है। इसको कहते हैं सदा स्थिर रहने वाली शांति। बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी, उनके मन में भी क्षोभ पैदा हो जाता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है, कभी काम कभी क्रोध और कभी कुछ और। पर देखो भगवान के भक्त कैसे हैं, भगवान के प्यारे संत कैसे हैं। कितनी बड़ी घटना घट गई, उनके मन में नेक भी क्षोभ नहीं है, रोष है ही नहीं। उल्टे गरुड़ जी को और समझा रहे हैं, आप कुछ अन्यथा मत सोच लेना। जो हुआ, कृपा सिंधु मुनिमति करि भोरी। फिर प्रभु ने थोड़े समय के लिए मुनि की बुद्धि को ऐसा कर दिया। क्यों कर दिया? लीनी प्रेम परीक्षा मोरी, लीनी प्रेम परीक्षा। अच्छा, और परीक्षा भी कैसी ली? बोले कठिन परीक्षा नहीं, बोले प्यार से। लीनी प्रेम परीक्षा मोरी, दो अर्थ है इसके। एक तो मेरे प्रेम की परीक्षा ली, एक तो मेरे प्रेम की परीक्षा ली। ऐसे सब प्रेम मेरी परीक्षा ले ली। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहिलीन बुलाए। एक बार तो मुनि विस्मित हो गए भगवत भक्ति की ऐसी महिमा प्रत्यक्ष देखकर। बोले मुनि आश्चर्यचकित हो गए। बोले धन्य है ये महापुरुष, धन्य है। इतना बड़ा श्राप मैंने दिया, अल्प से अपराध के कारण इतना बड़ा श्राप मैंने दिया, लेकिन इनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, इन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा, इनकी विनम्रता बनी रही। श्राप पाने के बाद भी मुनि के चरणों में सादर प्रणाम करके काकभूषुंडी उड़े हैं। श्राप मिला है पर सादर प्रणाम करते हैं। विगलित हो गया मुनि का हृदय, अधीर हो गए मुनि और कह रहे पुनि पुनि पछताई, और अपने किए पर पछताने लगे कि मैंने क्या किया। सादर मुनि मोहिलीन बुला,
इसलिए आपको कहा कि भाई इस बात का विचार नहीं छोड़ना है, प्रभु हैं, सदा संगी हैं, सदा सहाई हैं। और ये नदियां, निर्झर, ये पर्वत, पहाड़, ये बहती हवा, ये जल, ये अग्नि, ये सब उसी के संकेत पर तो चल रहे हैं। तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। कभी कभी प्रभु प्रेम परीक्षा लेते हैं, प्रेम परीक्षा। कह मुनि ने सादर मुझे पुनः बुलाया, सादर बुलाया। मम परितोष विविध विधि कीन्हा, हर्षित राम मंत्र तब दीन्हा। अनेक अनेक प्रकार से उन्होंने मुझे लाड़ किया, स्नेह दिया, और फिर परम श्रेष्ठ श्री राम मंत्र का दान किया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहूं मोहि मुनि कृपा निधान। मैं सगुण उपासना की विधि जानने ही तो उनके पास में गया था। अब उन्होंने वो सगुण उपासना की विधि मुझे प्रदान की, मंत्र दिया, किस रूप का ध्यान भगवान का करना है, रूप मुझे बताया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहूं मोहि मुनि कृपा निधान। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम मैं तुम्हें सुना। बोले वो ध्यान मेरे हृदय को भा गया, मानो मुनि ने मेरे मन की इच्छा जानकर ही मुझे तदनुकूल प्रभु के स्वरूप का ध्यान बताया, वो विधि बताई। और कहा बाल लीला का वर्णन तो काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से पहले ही कर चुके हैं, इस प्रसंग के आरंभ में ही उसका वर्णन हो चुका है। और फिर कह रहे हैं मुनि मोहि कछुक काल तारा खा। क्योंकि गरुड़ जी ने 2 प्रश्न किए थे। बोले ये देह आपने कैसे पाई, इस देह में आपकी इतनी प्रीति क्यों है, 27 कल्प हो गए आप तब से यही देह धारण किए हुए हैं, इस देह में आपकी ऐसी विशेष प्रीति क्यों है, और ये जो राम कथा आपने मुझे सुनाई है, ये अमृत आपको किसने पिलाया। ये 2 प्रश्न श्री गरुड़ जी ने पूछे थे ना, उन 2 प्रश्नों के उत्तर स्वरूप श्री काकभूषुंडी जी ने सारा वृतांत कहा। तो कह रहे कि मुझे मंत्र उपासना पद्धति देने के बाद फिर मुनि ने कुछ काल मुझे अपने निकट रखा, अपने सानिध्य में रखा। रामचरित मानस तब भाखा, सादर मुहि यह कथा सुनाई। पुनि बोले मुनि गिरा सुहा। बड़े प्रेम से सादर मुझे प्रभु की कथा सुनाई और फिर बोले रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पा। लोमश ऋषि ने कहा भाई महादेव ने हमको सुनाई, हमने तुमको सुनाई है, पर कहा कि राम चरित सर गुप्त सुहावा, और तोहे निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहे हूं पखानी। मुनि मोहि विविध भांति समझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरना। और भी अनेक बातें मुनि ने मुझे कृपा पूर्वक समझाई। प्रेम के साथ उनके चरणों में प्रणाम किया। निज कर कमल परसि मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। बोले मुनि इतने प्रसन्न हो गए जिससे श्रेष्ठ कोई और वरदान हो ही नहीं सकता। वो श्रेष्ठतम वरदान मुनि ने मुझे कृपा पूर्वक प्रसाद स्वरूप प्रदान किया। राम भगति अविरल उर तोरे, बसी ही सदा प्रसाद अब मोरे। उन्होंने साधिकार की कहा कि मेरे आशीर्वाद से तेरे हृदय में श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की अविरल भक्ति निवास करेगी, जिसकी याचना श्री गोस्वामी जी ने पदे पदे की है। नाथ भगति अति सुख दायिनी, देहु कृपा करि अन पाए। मुनि ने अधिकार पूर्वक कहा मेरे आशीर्वाद से
श्री राम की अविरल भक्ति तेरे हृदय में सदा निवास करेगी। और केवल इतना ही नहीं, सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। बोले सदा श्री रघुनाथ जी के प्रिय होगे, समस्त सद्गुण तुम्हारे हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे, अभिमान कभी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगा। काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान। जो तुम्हारी इच्छा हो वो शरीर तुम धारण करना, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक मृत्यु तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी। और केवल इतना ही नहीं, ज्ञान और वैराग्य के तुम निधान हो जाओगे, भंडार हो जाओगे। जेहि आश्रम तुम बसब पुनि, सुमिरत श्री भगवन। अब जब मुनि के हृदय में ज्वार आया ना कृपा का, अब उमड़ रही है लहरें। संत तो ऐसे ही होते हैं, प्रसन्न हो गए और भगवान को ही दे दिया। तभी तो संत ही कहते हैं हरि रीझे तो मुक्ति दे, और हरिजन हरि ही दे, तो भगवान को ही दे देने वाले। भूरिदा जना, जिस आश्रम में तुम रहोगे, जिस आश्रम में रहकर भगवान का भजन करोगे, व्यापी ही तहन अविद्या जो जन एक प्रजंत। बोले एक योजन तक वहां माया का प्रवेश नहीं होगा, माया का प्रभाव नहीं होगा। अब गरुड़ जी को उत्तर मिला कि भाई कैसे आपके आश्रम में पहुंचते ही मेरे सब संशय नष्ट हो गए थे, मेरा भ्रम दूर हो गया था। ऐसा लगा कि जैसे हृदयाकाश में रात्रि के बाद पुनः भोर हो गई हो, मुझे ऐसा लगा था आपके आश्रम में प्रवेश करते ही। अब समझा, ये तो प्रसाद आपको मुनि की कृपा से मिला। व्याप ही तहन अविद्या जो जन एक प्रजन। तभी श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, भैया कहा न हुई सत्संगते, देखो तिल और तेल मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम फुलेल। एक क्षण में क्या से क्या होता है। इसलिए भाई सर्व समर्थ तो भगवान के प्यारे भक्त ही हैं। भगवत रसिक देव जी, श्री व्यास जी विचार पूर्वक ही कहते हैं, व्यास बड़े हरि के जना, कियो बड़ो उपकार, हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार। बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। बोले मुनि आशीर्वाद पे आशीर्वाद देते चले जा रहे। काल करम गुण दोष सुभाऊ, कछु दुख तुम ही न व्यापी का। काल कर्म गुण दोष, इनसे उत्पन्न होने वाली कोई भी व्याधि, कोई भी दुख, कोई भी कष्ट कभी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगा। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराण। बिन श्रम तुम जानब सबको, नित नव नेह राम पद हो। सब कल्पों में होने वाली भगवान की अनंत अनंत लीलाएं, अनंत अनंत कथाएं बिना परिश्रम के, बिना साधन के तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगी। इतना सब देकर भी मुनि को संतोष नहीं हो रहा है। क्यों? उनको बड़ा पश्चाताप है, मैंने ऐसे महापुरुष को श्राप दे दिया। और कागभूसुंडी जी को थोड़ा सा धैर्य रखने का कैसा सुंदर परिणाम प्राप्त हो रहा है। यद्यपि मुनि ने कह दिया कि जो इच्छा हो वो शरीर तुम धारण कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी, पर फिर भी कागभूसुंडी उसी देह को रखे हैं। बोले राम कथा तो मैंने इसी देह में सुनी थी ना, भगवान की कथा तो इसी देह में सुनी, मंत्र इसी देह में मिला, उपासना पद्धति गुरुदेव ने इसी देह में मुझे प्रदान की। फिर अंत में इतना और कह दिया, जो इच्छा करी हूं मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ ना। तुम्हारी मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, तुम्हारे मन के सब संकल्प सिद्ध होंगे, तुम जो चाहोगे वही होगा। कह रहे सुन मुनि आशीष सुन मति धीरा। गोस्वामी जी कह रहे अब यहां पर कागभूसुंडी को क्या संबोधन दे रहे हैं? सुन मुनि आशीष सुन मति धीरा,
धैर्य केवल दुख में ही नहीं रखना होता है, प्रसन्नता में भी रखना होता है। इतने वरदान मिल गए, अरे अंत में इतना तक तो मुनि ने कह दिया, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तुम्हारी सब इच्छाएं, सब संकल्प पूर्ण होंगे, सिद्ध होंगे। भगवत प्रसाद से तुमको कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा, मृत्यु तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी, ज्ञान विज्ञान के तुम भंडार हो जाओगे, समस्त सद्गुण तुम्हारे हृदय में आकर निवास करेंगे। क्या बचा? एक प्रकार से लोमश ऋषि ने अपने भंडार से सब कुछ तो दे दिया श्री काकभुसुंडी जी को, पर सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी काकभुसुंडी जी वैसे के वैसे विनम्र, वैसे के वैसे धैर्यवान। और यहां तुलसी बाबा काकभुसुंडी जी को संबोधन दे रहे हैं, मति धीरा ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। मानो भगवान ने दस्तखत कर दिए, साक्षी दे दी। एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी। भगवान से भी रहा नहीं गया। जब काकभुसुंडी जी का ये अद्भुत धैर्य देखा ना, पहले तो वहां दुख में धैर्य देखा और अब यहां परम सुख में धैर्य देखा। एक बात आपको और बताऊं, सुख में धैर्य रखना और कठिन है। सुख में तो व्यक्ति उन्मादग्रस्त हो जाता है, बोलचाल की भाषा में कह ही तो देते हैं भाई उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे। सुख में व्यक्ति उन्मादग्रस्त हो जाता है, और यहां तो कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। सब कुछ पा लिया, सब कुछ पाने के बाद भी वैसे ही विनम्र। जिस आदर से श्राप लेने के बाद, श्राप ग्रहण करने के बाद मुनि को प्रणाम किया था, उसी आदर से पुनः मुनि को प्रणाम करते हैं। अब राक्षस लोग कैसे होते हैं? वरदान मिलने के बाद जिससे वरदान मिला उसी के पीछे दौड़ते हैं। महादेव से वरदान पाकर, और वो भयंकर असुर महादेव के ही पीछे दौड़ता है, मैंने तुम पर इसकी परीक्षा करूंगा। इसीलिए भगवान ने कलयुग में ऐसे ऐसे अनेक अनेक पाखंड मतों का प्रचार करवाया, ताकि जो आसुरी बुद्धि के, आसुरी वृत्ति के लोग हैं, वो इन दैवी शक्तियों से दूर रहें। आकाशवाणी हुई, एवमस्तु तब बच मुनि ज्ञानी। भगवान ने भी प्रसन्न होकर कहा, हे मुनिराज, आपकी वाणी अक्षरशः सत्य होगी, क्योंकि यह मम भगत करम मन बान। क्योंकि ये मनसा वाचा कर्मणा, ये मेरा प्रिय भक्त है। अच्छा देखो, बड़े ध्यान से सुनना, बात बड़ी छोटी सी है, पर काकभुसुंडी जी के हृदय का बड़ा दिव्य सद्गुण प्रकाशित कर रही है। जब मुनि से इतने सब आशीर्वाद मिले तो काकभुसुंडी जी धैर्य धारण किए रहे। प्रसाद तो मिला है, पर काकभुसुंडी जी जैसे थे वैसे ही बने रहे। लेकिन जब भगवान ने कहा, यह मम भगत करम मन बान, जब प्रभु ने कहा ना भाई ये हमारा प्रिय भक्त है, मनसा वाचा कर्मणा ये हमारा भक्त है, फिर तब काकभुसुंडी जी प्रसन्न हुए। सुन नभ गिरा, काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, जब मैंने आकाशवाणी सुनी, हरख मोहि भयऊ, फिर तब मैं बड़ा आनंदित हो गया कि प्रभु ने मुझे अपना लिया है, प्रभु ने मुझे अपने मुख से अपना कहा है कि हमारा भक्त है। आप देखो, इतनी सब दैवी संपत्ति प्राप्त करने के बाद भी काकभुसुंडी जी ज्यों के त्यों हैं। लेकिन जब प्रभु ने कहा कि भाई ये हमारा है, इसको हमने अपना लिया है, फिर तब हमारे मन में बड़ा आनंद हुआ, तब हमारा रोम रोम प्रफुल्लित हुआ। यह बताता है कि काकभुसुंडी जी को सदा सर्वकाल में इच्छा है तो किसकी है? केवल हरि भक्ति की इच्छा है। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम संग सहज स्नेह, प्रेम मगन सब संशय गए। श्री लोमश ऋषि से श्री काकभुसुंडी जी ने सब कथा सुन ली, मंत्र पाया, उपासना पद्धति पाई, ऐसे दिव्यतम वरदान पाए। क्या उसके बाद भी कोई संशय था? बोले हाँ, काकभुसुंडी जी कह रहे हमारे मन में संशय था, पता नहीं भगवान हमको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, हमको कभी प्रभु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अरे मुनि ने श्राप ही क्यों दिया? मुनि ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे थे, वो बार बार एक बात कर रहे थे, देखूं भर लोचन हरि भव मोचन। एक बार दर्शन हो जाए उनका, सब मिला। श्री काकभुसुंडी जी मन में विचार कर रहे हैं, भाई सब तो मिला, क्या भगवान मिलेंगे? क्या प्रभु का दर्शन होगा? क्या अनपायनी भक्ति श्री रघुनाथ जी की हमको मिलेगी? और जब प्रभु का वचन हमने सुना, जब प्रभु की वाणी हमने सुनी, प्रेम मगन सब संशय गयऊ, प्रेम मगन
करि बिनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। हरख सहित इहि आश्रम आयऊं, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायूं। उसके बाद मुनि को प्रणाम करके मैं अपने इस आश्रम में आया। यहाँ बसत मोहि सुन खगईसा। स्वयं बता रहे हैं कि बीते कल्प 7 अरु 20। मेरे इस आश्रम में रहते हुए मुझे 27 कल्प हो गए। 27 कल्प कि तब से इसी आश्रम में रहता हूं। मुनि के आशीर्वाद से इस आश्रम के 1 योजन पर्यंत अविद्या का प्रभाव नहीं है, माया का प्रभाव नहीं है। और यहां रहकर बस नित्य भगवान के नाम का जप करता हूं, मुनिराज द्वारा प्रदत्त मंत्र का आराधन करता हूं, भगवान के बाल स्वरूप का सतत चिंतन करता हूं और हरि का गुण गाता हूं। इसने मुझे माया और काल से परे कर दिया। यहां बसत मोहि सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 अरु 20। गरुड़ जी चकित हो गए। 27 कल्प भगवान भी यहां इस लोक में आते हैं तो अपनी लीला पूर्ण करके अपने धाम को चले जाते हैं। कोई रहा नहीं, यहां कोई रह नहीं सकता। लेकिन काकभुसुंडी जी इस संसार में और 27 कल्पों से निरंतर भगवान के ध्यान में, भगवान के भजन में, भगवान की कथा का गान करते हुए और निरंतर अक्षुण्ण आनंद में, अखंड आनंद में विराजमान है। करऊं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना। और यहां रहकर दिन रात हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। भाई भारत भूमि के लिए तो ये वैसे ही बड़ी मंगल वेला है। इस समय तो सभी को मिलकर मंगल गाना चाहिए। अवध में राम आए हैं, प्रभु अपने दिव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। फिर इस प्रकार निरंतर प्रभु का गुणगान करते हुए फिर ये अनेक अनेक पंछी आते हैं, इनके साथ मिलकर बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं, सुनाते हैं। और जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा, तब तब जाई रामपुर रहूं, शिशुलीला बिलोकी सुख लहूं। और जब जब श्री रघुनाथ जी अवतार लेते हैं तब तक उनकी बाल लीला का वहां जाकर दर्शन करता हूं। कथा सकल में तुम्हें सुनाई। काहे गरुड़ जी, यही आपने हमसे पूछा था। काग दे जेहि कारण पा, कहूं तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भाई। आपके सब प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिए। मेरे अंत में आपको एक ही बात कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी कुछ है वे हरि भक्ति की महिमा है। राम भगति महिमा अति भाई, ताते यह तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद ने, निज प्रभु दर्शन पाया, गए सकल संदेह। आपने पूछा था कि भाई 27 कल्प से आप इस आश्रम में रह रहे हो, इस देह में ऐसी क्या विशेषता है जो आपने अब तक इसको धारण करके रखा है? बोले क्योंकि इसी शरीर से मुझे श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ, अपने प्रभु के मैंने दर्शन पाए, और जब जब प्रभु लीला करते हैं तब तब इसी शरीर से उनकी लीला देखने के लिए जाता हूं।
प्रभु अपना उच्छिष्टामृत मुझे प्रदान करते हैं। कह रहे मेरे मन के सब संशय इसी देह में दूर हुए, इसलिए ये मुझे सबसे अधिक प्रिय है। अब तक इसी को मैंने सहेज कर रखा। भगति पच्छ हठ कर रयो, दीनी महर्षि श्राप, मुनि दुर्लभ बर पायो, देखो भजन प्रताप। उन्होंने कहा देखिए, मैंने किसी भी प्रकार से भगवान की भक्ति का पक्ष नहीं छोड़ा, मैं भक्ति के पक्ष में ही बना रहा, सब मुनियों की सब बातें सुनता रहा, लेकिन श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति का भाव मेरे हृदय में दृढ़ रूप से बना रहा। कह रहे हैं कि मुझे श्राप भी मिला, मुझे श्राप भी मिला, कह रहे पर अंतिम परिणाम क्या आया, मुनि दुर्लभ बर पायो। बोले वो भक्ति, वो सिद्धियां, वो स्थिति जो मुनियों को भी दुर्लभ है, बोले वो मुझे भगवत भजन के प्रताप से प्राप्त हुई।